गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लेज़र का, जिसमें मैंने बताया था कि लेज़र क्या है। कल देखो हम लोगों ने डेफिनेशन में ये लिया था कि लेज़र इज ए बुक विच कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स, यानी कि लेज़र एक बुक होती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में सबसे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करता है। बट ओनली ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज नॉट सफिशिएंट। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल टू गेट द इंफॉर्मेशन the transactions are transferred to their related account which is called ledger posting। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए, जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद हम उन ट्रांजेक्शन को उनसे रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसको हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। एक्चुअल में लेजर पोस्टिंग का पर्पज होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर आइटम एट ए पर्टिकुलर प्लेस। यानी कि मेनली लेजर अकाउंट बनाने का जो पर्पज होता है वो होता है एक ही प्रकार के एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर फाइंड आउट करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने राम अकाउंट बना लिया तो ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू राम विल बी रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट। अगर आपको राम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू नीड नॉट टू सी द जर्नल, आपको जर्नल देखने की जरूरत नहीं है। Through the RAM account, you can get all the information related to RAM. With the help of purchase account, you can get all the information related to purchase made during the year. ठीक है, अब बात आती है how to prepare लेजर अकाउंट्स, कैसे बनाए जाते हैं। देखो बेटा कल भी मैंने बताया था कि हम ये चैप्टर बुक से नहीं करेंगे। एक्चुअल में लेजर जो चैप्टर है इसका पर्पज होता है लेजर अकाउंट बनाना। हाउ टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स, कैसे बनाए जाते हैं। तो देखो इस चैप्टर को हम एक दो दिनों में ही कंप्लीट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। हम लोग इस चैप्टर के रिगार्डिंग खुद के क्वेश्चंस बनाते हैं और उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। देखो बेटा क्या होता है कि लेजर पोस्टिंग करने, जैसे आपके पास क्वेश्चन में एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ एंट्रीज दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि उसकी लेजर पोस्टिंग कीजिए। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स आपको दिए गए आपको उन ट्रांजेक्शन को स्टडी करके ये फाइंड आउट करना है कि विच लेजर अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से लेजर अकाउंट ओपन किए जाएंगे और उसमें उन ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करनी है। तो देखो आज हम लोग इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो देखो मैं आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। 2020 जनवरी के ट्रांजेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ जनवरी को हमारे पास दिया हुआ है कुछ ट्रांजेक्शन। मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज 1 लाख। भाई पहला ट्रांजेक्शन है 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। सेकंड ट्रांजेक्शन है 2 ऑफ जनवरी को, गुड्स परचेज्ड इन कैश रुपीज 20,000 एंड फ्रॉम रवि रुपीज 10,000। भाई हमने 20,000 रुपीज की गुड्स कैश में खरीदी और 10,000 रुपीज की गुड्स रवि से परचेज की। अब किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है ट्रांजेक्शन क्रेडिट में। उसके बाद 5th ऑफ जनवरी को सैलरी पेड रुपीज 2,000। 7th ऑफ जनवरी को ट्रांजेक्शन है सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 5,000। नेक्स्ट 8th ऑफ जनवरी को ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 6,000।
6,000 की गुड्स कैश में सेल आउट की और एक हमारे पास 15 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, रिसीव कैश फ्रॉम रवि इन रवि रुपीज 9500 इन फुल सेटलमेंट। भाई फुल सेटलमेंट के रूप में रवि से हमने 9500 रुपीज का कैश रिसीव किया। अब आपके सामने ये कुछ ट्रांजेक्शंस दिए गए, हमने अपनी तरफ से कुछ ट्रांजेक्शंस लिए, एग्जाम में भी ऐसे 5-4 ट्रांजेक्शंस आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि यू आर आस्क्ड टू पोस्ट देम इनटू लेजर, या आप इनकी लेजर पोस्टिंग कीजिए, मेक द लेजर पोस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको इन ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग लेजर पोस्टिंग करनी है, इनसे रिलेटेड लेजर अकाउंट बनाना। तो देखो लेजर अकाउंट एक नहीं बनेगा या दो नहीं बनेंगे, आपके पास ट्रांजेक्शन में जो जो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं वो सारे लेजर अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। देखो हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। हाँ, किसी में अगर कॉमन अकाउंट है, भाई जैसे यहाँ पे कैश का अकाउंट बन गया, अगला ट्रांजेक्शन भी कैश से रिलेटेड है तो बार बार नहीं बनेगा, उसकी पोस्टिंग उसी पहले वाले अकाउंट में हो जाएगी। तो देखो आपको इनसे रिलेटेड जो जो अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं वो सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इसलिए एग्जाम में 4, 5, 6 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं आते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 7, 8, 10 अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन को स्टडी करके ये पता करो कि कौन कौन से लेजर अकाउंट आपको बनाने। जो लेजर अकाउंट्स आपको बनाने हैं वो सारे लेजर अकाउंट एक साथ ओपन कर दो। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था। जैसे पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो पहले तो अपनी जर्नल सोचो, जर्नल में हमारी इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश और कैपिटल दो चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो आपको बनाने लेजर, ऊपर आपने लिख दिया लेजर। अब लेजर में आप बनाएंगे अकाउंट। तो पहला अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट आपका बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शंस होते हैं, इसको थोड़ा लेंथी बना लेंगे। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये सब में लिख लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फॉर्मेट हो गया कैश का। दूसरा इफेक्टेड हो रहा था कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे बना लीजिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट उसी प्रकार का, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक, कैपिटल अकाउंट। ये चीजें आप बार बार नहीं लिखेंगे। देखो हर एक अकाउंट के साथ आपको ये बात लिखनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये सब में लिखने हैं आपको। ठीक है। फिर इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन था गुड्स परचेज, परचेजिंग कैश। भाई कैश में गुड्स खरीदी, उसकी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश का अकाउंट तो बना हुआ है, एक अकाउंट और बन जाएगा, किसका? परचेज का, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये परचेज अकाउंट। फिर परचेज टू कैश, कैश ऊपर बना हुआ है। एक आपने रवि से गुड्स खरीदी उधार में, उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। तो परचेज अकाउंट बना हुआ है, एक अकाउंट और ओपन करेंगे, रवि का अकाउंट।
रवि। पार्टी का नाम लिखे किसी भी व्यक्ति का तो अपोजिटिव एस करके लिखे, रवीज अकाउंट। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, रवि का। सैलरी पेड 2000, तो एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी और कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश का अकाउंट ओपन है ही, एक अकाउंट और ओपन कर लीजिए, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट ठीक है बेटा, सैलरी अकाउंट। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट तो ओपन है, एक अकाउंट और खुलेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स बेची, क्या क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश अकाउंट ओपन है, एक अकाउंट और चाहिएगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कहता है कि रिसीव कैश 9500 फ्रॉम रवि इन फुल सेटलमेंट। तो ऊपर हमने रवि को 10,000 की गुड्स बेची थी, हम रवि के 10,000 मांगते थे, बंदे ने हमें 9500 रुपीस दिए, वो भी फुल सेटलमेंट में। तो बाकी का 500 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रवि। कैश के लिए अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, रवि का अकाउंट बना हुआ है, एक अकाउंट और बनेगा डिस्काउंट। अच्छा ये है डिस्काउंट अलाउड। देखो डिस्काउंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक हम कस्टमर को देते हैं तो वो कहलाता है डिस्काउंट अलाउड, और अगर हमें कस्टमर से मिलता है तो वो कहलाता है डिस्काउंट रिसीव। दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट बनेगा। तो यहां पे डिस्काउंट अलाउड, तो यहां पे आप बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन में डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये सारे लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, डिफरेंट अकाउंट्स आपने ओपन कर ली। अब आपको इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तरीका मैंने बताया था भाई। जैसे पहला ट्रांजेक्शन है, आपके पास स्टार्ट, बिजनेस को स्टार्ट किया गया कैपिटल लगाकर, आप सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाओ, जर्नल एंट्री। जैसे आपके पास एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये ट्रांजेक्शन दो चीजों पर इफेक्ट डाल रहा है, कैश के ऊपर और कैपिटल पे। तो आप इस ट्रांजेक्शन को दोनों साइड में रिकॉर्ड करेंगे, दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में अपोजिट अकाउंट कैपिटल का नाम लिखकर, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपोजिट अकाउंट कैश का नाम लिखकर। तो जैसे आप देखो ट्रांजेक्शन बनाते रहो और उस ट्रांजेक्शन को की लेजर पोस्टिंग करते रहिए। जैसे सबसे पहला ट्रांजेक्शन था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख 2020 1 जनवरी। आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार रफली कहीं पर लिख लो, कैश टू कैपिटल। अब आप देखो कि इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो 2020 1 जनवरी टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 1 लाख रुपीस। कितना अमाउंट, 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, आपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख लिख दिया। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यहां पे 2020 1 जनवरी क्या लिखोगे, बाई।
डेबिट साइड के लिए टू वर्ड का यूज, क्रेडिट साइड के लिए बाई वर्ड का यूज, बाई कैपिटल अकाउंट, बाई कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितना, 1 लाख रुपीस, कितना जाएगा 1 लाख रुपीस। ठीक, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर। इसके बाद आपका अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेजिंग कैश ₹20,000 एंड फ्रॉम रवि ₹10,000। भाई आपने कैश में 20,000 की गुड्स और रवि से उधार में 10,000 की गुड्स खरीदी। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स हमारे पास आती है, परचेज को क्या करेंगे डेबिट, कैश जा रहे हैं कैश को करेंगे क्रेडिट, रवि उधार में बेच रहे हैं, ही इज ए गिवर, उसको करेंगे क्रेडिट। आपकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज डेबिट टू कैश और टू रवि। अब आप देखो कि इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग तीन चीजों पर इफेक्ट पड़ रहे हैं, परचेज, कैश और रवि पे। परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में 2020 2 जनवरी को परचेज, एक्चुअल में दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, परचेज टू कैश, परचेज टू रवि। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पहले परचेज टू कैश, तो टू कैश कितने का 20,000। इसी प्रकार रवि से सामान खरीदा, परचेज टू रवि, तो परचेज डेबिट हो रहा है जनवरी 2 को टू रवि, कितने का 10,000। ये तो हो गया परचेज में। अब उसके बाद कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपोजिट अकाउंट कौन सा है, परचेज अकाउंट। तो 2020 2 जनवरी को क्या लिखोगे, बाई परचेज अकाउंट। भाई कैश में कितने का परचेज किया था, 20 का। इसी प्रकार रवि अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 2020 2 जनवरी, रवि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाई परचेज अकाउंट। कितने की परचेज है, 10,000। कितने की परचेज है, 10,000। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड ₹2,000। भाई हमने 2,000 रुपए सैलरी के पे किए। अगर हम 2,000 रुपीज की सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी टू कैश। अब आप देखो कि इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग सैलरी अकाउंट हमारे पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो 2020 बेटा ये डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो, अमाउंट सारे अकाउंट में लिखने हैं, आप लिख लेना। 2020 5 जनवरी को सैलरी टू कैश, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट लिख देंगे। सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में कितने की सैलरी पे की जा रही है, 2,000 रुपीज की। ठीक है, सैलरी टू कैश, सैलरी को तो कर दिया गया डेबिट और कैश हमारे पास हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट। कैश के क्रेडिट साइड में कितना जाएगा, 2,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 जनवरी को सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹5,000। भाई 5,000 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट पे। भाई यानी कि सैलरी का अमाउंट ड्यू हो गया, आपने पे नहीं किया। ठीक है, देखो जब सैलरी ड्यू होती है और पे नहीं करते तो हम उसकी एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, पे एक्सपेंस पे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 7 जनवरी को, यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितने की 5,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हो रही है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में 2020 7 जनवरी को बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट कितना अमाउंट 5,000 रुपीज, कितना अमाउंट 5,000। ठीक, इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है गुड सोल्ड फॉर कैश। भाई हमने कैश में गुड सेल आउट की, क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 6,000 की। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में
8 ऑफ जनवरी को कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट कितना 6000 रुपीज, ठीक है। कैश टू सेल्स, सेल्स अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में 2020 8 ऑफ जनवरी को बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना अमाउंट 6000 रुपीज, कितना अमाउंट 6000 रुपीज। इसके बाद आगे कहते हैं कि भाई रिसीव कैश फ्रॉम रवि 9500 इन फुल सेटलमेंट। हमने रवि से 9500 रुपीज लिए, वो भी उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट में। पहले आप देखो कि आप रवि के कितने पैसे मांगते थे। ऊपर हमने रवि को 10,000 की गुड सेल आउट की थी, उसने 10,000 की जगह 9500 रुपीज देकर हिसाब क्लियर कर दिया, तो बाकी का 500 डिस्काउंट कंसीडर किया जाएगा। उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, भाई कैश हमारे पास आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट डेबिट टू रवि। कैश कितना आ रहा है 9500, डिस्काउंट है 500 और रवि पे कितने का इफेक्ट 10 का। अब आप देखो कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में अपोजिट अकाउंट है रवि, 15th ऑफ जनवरी को टू रवि कितना कैश आ रहा है 9500, डिस्काउंट डेबिट, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। इसके डेबिट साइड में 2020 15th ऑफ जनवरी क्या लिखोगे टू रवि कितना 500 का, ठीक है। उसके बाद यहां पे रवि का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बेटा गुड्स परचेज की थी, कैश पेड, सॉरी यहां पे कैश पेड कर लो, कैश पेड टू रवि ₹9500 इन सेटलमेंट, क्योंकि रवि हमारे पैसे मांगता था, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन को चेंज कर देते हैं। बेटा रवि हमारे पैसे मांगता था, तो यहां पे डिस्काउंट अलाउड नहीं बल्कि डिस्काउंट रिसीव होगा। भाई हमारी एंट्री क्या होगी, कैश हमारे पास जा रहा है, भाई हम रवि को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री होगी रवि अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, सॉरी। तो देखो इसमें कैश और डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड में 15th ऑफ जनवरी को क्या लिखेंगे, बाय रवि कितना 9500। डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में, भाई डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 2020 15th ऑफ जनवरी क्या लिखेंगे, बाय रवि कितने का डिस्काउंट है 500 का, और रवि का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में 2020 15th ऑफ जनवरी रवि टू कैश और टू डिस्काउंट, तो रवि के डेबिट साइड में रवि टू कैश, कैश कितना जा रहा है 9500, डिस्काउंट कितने का है 500 का, तो टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया 500, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपके पास जितने भी ट्रांजैक्शन थे, आपने उन सभी ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग कर दी, सभी ट्रांजैक्शन को उनसे रिलेटेड लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद आपका लास्ट स्टेप आता है बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। देखो एक वर्ड आता है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग द अकाउंट। बैलेंसिंग द अकाउंट मींस फाइंडिंग द नेट बैलेंस at the end of a particular year, finding the net balance of a particular account at the end of a year, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड, किसी भी पर्टिकुलर ईयर की एंडिंग के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के टोटल बैलेंस को, नेट बैलेंस को फाइंड आउट करना बैलेंसिंग कहलाता है। देखो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट ओपन किए गए, आपके सारे ट्रांजेक्शन इस पीरियड के एंडिंग के हो चुके, तो एट द एंड ऑफ पीरियड आप इन अकाउंट को बैलेंस करोगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है, यानी कि कोई अकाउंट अगर किसी पर्सन से, एसेट से या लायबिलिटी से बिलोंग करता है, उनका तो बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लाइक परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट,
सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इन अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता। इनका जो बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब जैसे कैश अकाउंट है, आप लोग इसमें बैलेंस फाइंड आउट करोगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,06,000। डेबिट का टोटल कितना है? 1,06,000। क्रेडिट का टोटल है 31,500। 1,06,000 में से 31,500 रुपीज आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 74,500 एट द एंड ऑफ मंथ 31st ऑफ जनवरी को। डेबिट साइड ज्यादा है तो यहां पे क्रेडिट में आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन और लास्ट में आप बैलेंस दिखा दोगे 74,500 का। टोटल करोगे 1,06,000। अब इस साइड का टोटल भी कितना आ गया? 1,06,000। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड अकाउंट आपके पास था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, दिस अकाउंट आल्सो बिलोंग्स टू ओनर, पर्सनल अकाउंट है, इसका भी बैलेंस निकाला जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो 2020 31st ऑफ जनवरी यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस आएगा? 1 लाख का बैलेंस आएगा। टोटल करोगे कितना आएगा? 1 लाख। इधर का टोटल भी कितना आएगा? 1 लाख रुपीस आएगा। ठीक है, टोटल कितना आएगा? 1 लाख। इसके बाद परचेज अकाउंट। अब ध्यान रखना कि परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। देखो, आप अपने बिजनेस में गुड्स खरीदते हो और उसको बेचते हो, तो गुड्स पे किया गया एक्सपेंस एक प्रकार का रूटीन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस कहलाता है। तो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनको आप बैलेंस नहीं करोगे बल्कि इसका टोटल करो 30,000। डेबिट साइड का टोटल 30,000 आ रहा है, क्रेडिट में कोई टोटल नहीं है। इसका जो टोटल है इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो यहां पे 2020 31st ऑफ जनवरी यहां पे लिखोगे बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट कितना अमाउंट? 30,000। टोटल करोगे 30,000, इस साइड का टोटल भी 30,000। ठीक, रवि अकाउंट, उस साइड टोटल 10, इधर भी टोटल 10, इसका कोई बैलेंस नहीं है, दोनों साइड इसकी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, कोई अकाउंट अगर पूरी तरीके से सेटल हो जाए तो उसका बैलेंस फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। ठीक, उसके बाद सैलरी अकाउंट 7,000 है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। तो यहां पे 2020 31st ऑफ जनवरी को क्या लिखोगे? बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट? 7,000 रुपीज। कितना अमाउंट? 7,000। टोटल करोगे 7,000, इधर का टोटल भी 7,000। ठीक है, फिर था सैलरी आउटस्टैंडिंग। भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट है, इट्स ए लायबिलिटी, इट्स नॉट ए नॉमिनल अकाउंट, इट्स ए लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस निकाला जाएगा। 2020 31st ऑफ जनवरी को क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस है? 5,000। टोटल करो 5,000, इधर का टोटल करोगे ये भी 5,000। ठीक, इसके बाद सेल्स अकाउंट, उधर है 6,000, इधर 2020 31st ऑफ जनवरी। बेटा सेल्स आपकी इनकम कंसीडर की जाती है, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। जैसे परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट इज आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट। तो 31st ऑफ जनवरी को यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस है? 6,000 का बैलेंस। सॉरी टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना बैलेंस? 6000 का बैलेंस। ठीक, उसके बाद आपके पास है डिस्काउंट रिसीव। भाई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, आपके लिए इनकम है। इनकम है तो इस बैलेंस को भी कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट? 500। टोटल करोगे यहां पे 500, इस साइड का टोटल भी कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया, ये है लेजर पोस्टिंग का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बुक के क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चंस और मैसेज करूंगा, उस क्वेश्चंस के आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चंस हम लोग कल कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक लगभग समझ में आ गया। मेन इस चैप्टर का जो फंड है वो होता है लेजर पोस्टिंग करना, हाउ टू प्रिपेयर द डिफरेंट अकाउंट, हाउ टू पोस्ट द ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स। ठीक, अब देखो इसी में हम थोड़ी सी बातें और बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस निकाला, भाई अगर आपने किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बैलेंस को ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जैसे यहाँ पे था, आपने सेल्स अकाउंट का बैलेंस ट्रेडिंग एंड P&L में ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब ये अकाउंट खत्म हो गया। अब इस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचा, इट विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड में हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया और आपने ये फाइंड आउट किया कि एट द एंड ऑफ ईयर कैश, एट द एंड ऑफ मंथ या ईयर या पीरियड जो भी है, उसके एंड के ऊपर हमारा कैश का 74,500 का बैलेंस बच रहा है। 31 ऑफ जनवरी को हमारे पास कैश 74,500 का अवेलेबल है। अब देखो ये बैलेंस हमने एट द एंड ऑफ मंथ निकाला। जब हम नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट करेंगे, अब नेक्स्ट पीरियड कब स्टार्ट होगा? ये 31 ऑफ जनवरी को एंडिंग है, तो 1 ऑफ फेब को नेक्स्ट पीरियड की स्टार्टिंग होगी। तो जब हम नेक्स्ट पीरियड की स्टार्टिंग करेंगे तो इसी बैलेंस से स्टार्टिंग करेंगे। आज का बैलेंस कैरी डाउन, अगले दिन का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है। ठीक है, अगले दिन का क्या बन जाता है? नेक्स्ट पीरियड की स्टार्टिंग में वो क्या बन जाता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होगा कि आपके पास कुछ पर्टिकुलर अकाउंट के बैलेंस दिए जाएंगे। जैसे आप लोगों ने कैश बुक का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपके पास स्टार्टिंग में कैश और बैंक का बैलेंस दिया जाता है, तो वो बैलेंस प्रीवियस ईयर की एंडिंग का बैलेंस होता है, जिसको करंट ईयर के स्टार्टिंग में दिखाना पड़ता है। तो अगर आपके पास इसी प्रकार के कुछ बैलेंस दिए गए हो और आपको लेजर अकाउंट बनाने हो, तो वो कैसे बनाएंगे वो कल हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए आज के लिए इतने ही काफी है। मैं आपको आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, उसकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।